हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमें विदित है, आजकल हम गणित से संबंधित प्रश्नावलियाँ समझ रहे हैं। हमने अनुपात समानुपात कर लिया। उसके बाद में प्रतिशत से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमने अपलोड किया था, और आज इसी क्रम में हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्नावली लाभ हानि लेकर आए हैं। और लाभ हानि के बारे में कौन नहीं जानता है। बहुत ही शानदार और मज़ेदार होने वाली प्रश्नावली है साथियों। ये लाभ अर्थात फायदा, हानि अर्थात नुकसान, घाटा। इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था। रामचरितमानस में एक जगह लिखा हुआ मिलता है, सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे हूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। इनकी व्याख्या हम कभी हिंदी पढ़ाएंगे तब करेंगे। फिलहाल लाभ हानि से संबंधित रामचरितमानस में चौपाई है, वो मैंने आपको बताई है। और वैसे भी नीतिसार में भी बताया गया है कि चिंता से हानि, यानी हानि का मतलब चिंता से लिया गया है। चिंता से हानि और चिंतन से लाभ। चिंता से हानि होती है, जबकि चिंतन से विचार से लाभ होता है। सोचने से लाभ, चिंतन से लाभ, जबकि चिंता से हानि होती है। लेकिन हमें गणित में समझना है, न तो हिंदी में समझना है और न ही नीति शास्त्र में समझना है। हमें मैथ में, गणित में समझना है। और मैथ में या गणित में लाभ हानि का मतलब क्या होता है? फायदा नुकसान। कोई भी व्यापार करते हैं, व्यापार में अगर हमने पूंजी लगाई है, उससे ज़्यादा आमदनी हो गई हमारे, तब तो हो गया लाभ है। अगर हमने पूंजी लगाई है, उससे कम फायदा हुआ है, यानी उससे कम हमें पूंजी अर्जित हुई है, तो घाटा हो गया, यानी नुकसान हो गया। तो इसी क्रम में हम कुछ महत्वपूर्ण पद, तथ्य और सूत्र ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों में क्या क्या शब्द लिखे हुए हमें मिलेंगे, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। क्रय मूल्य अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। मान लीजिए आपके पास पेन है, 5 रुपये में आपने पेन खरीदा है, तो पेन का क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 रुपये। 5 रुपये पेन का क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य में रुपये जाते हैं और वस्तु आती है, जबकि विक्रय मूल्य में, ये आगे देखिए, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। 5 रुपये में आपने वस्तु खरीदी थी, तो आपने वस्तु खरीदी है, यानी वस्तु ली है, आपके पास से रुपये गए और दुकानदार के पास से रुपये प्राप्त किए गए। यानी दुकानदार ने तो रुपये प्राप्त किए हैं और वस्तु बेची है, तो दुकानदार का तो हो गया वो विक्रय मूल्य, जबकि हमारी ओर वो पेन का क्रय मूल्य हो गया है। तो विक्रय मूल्य में वस्तु बेची जाती है, क्रय मूल्य में वस्तु खरीदी जाती है। एक बात और देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य, इसमें खरीद प्लस खर्चे। इसका मतलब क्या होता है? कई बार हम कोई मशीन लेकर आते हैं या कोई वस्तु लेकर आते हैं, जैसे बाज़ार गए, बाज़ार से हमने 50 किलो की कोई वस्तु खरीद ली, और 50 किलो की वस्तु खरीद कर हमारे गांव तक उसको लेकर आए, तब किराया लग गया उसका 20 रुपये। यानी वो वस्तु हमने 500 रुपये में खरीदी थी। मान लेते हैं एक बार कि 500 रुपये में 50 किलो की कोई वस्तु हमने खरीदी, और गांव तक लाने में 20 रुपये और खर्च हो गए। तो वस्तु खरीदी तो दुकानदार से हमने 500 रुपये में, यानी खरीद 500 रुपये, लेकिन ऊपरी खर्चा
कितना और हो गया 20 रुपये। इसका मतलब है उसका क्रय मूल्य 520 रुपये होगा, न कि 500। 500 रुपये तो हमने दुकानदार को दिए, लेकिन 20 रुपये उसी वस्तु के हमने बस वाले को दे दिए, किराए के रूप में दे दिए। तो कुल कितना खर्चा हो गया 520 रुपये। वो वस्तु घर तक आने में 520 रुपये में हमें प्राप्त हुई है। इस प्रकार क्रय मूल्य क्या होगा 520 रुपये होगा। तो इस प्रकार क्रय मूल्य खरीद प्लस अन्य जो खर्चे हैं वो साथ में जोड़े जाते हैं और वो होता है क्रय मूल्य। आगे देखिए लाभ। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो तो इस स्थिति में लाभ होता है। आपने मान लीजिए 5 रुपये में कोई पेन खरीदा और अपने दोस्त को वो 6 रुपये में बेच दिया। खरीदा कितने में 5 रुपये में और बेच दिया 6 रुपये में। तो आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान? आपको 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो वो क्या होगा लाभ होगा। लाभ में विक्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है। ध्यान रखना, लाभ होता है तब क्रय मूल्य कम होता है और विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है। देखिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी यहाँ 6 रख सकते हैं हमें। 6 रुपये में हमने पेन को बेचा और 5 रुपये में खरीदा, तो 6 माइनस 5 बराबर 1 रुपया। 1 रुपये का क्या हो गया हमें लाभ हो गया। इस प्रकार से हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड लेते हैं। हानि। हानि में क्या होता है, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो इस स्थिति में हानि होती है। कोई वस्तु हमने 5 रुपये में खरीदी, पेन है वो 5 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में उसे बेच दिया। उस वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक होता है। हमने 5 रुपये में पेन खरीदा और अपने दोस्त को 4 रुपये में वो बेच दिया, तो 1 रुपये का क्या हुआ हमें नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है। इसी को हम हानि कहते हैं। क्या कहते हैं? हानि। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य। देखिए हानि में हमेशा क्रय मूल्य ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य कम होता है और क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, जबकि लाभ में विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। हानि अभी हमने जो मानकर चले थे 5 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी, पेन खरीदा 5 रुपये में और अपने दोस्त को बेच दिया कितने में 4 रुपये में। बताइए आपको फ़ायदा हुआ या घाटा? सीधी सी बात है, 1 रुपये का आपको घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है। तो इसी नुकसान को हम हानि कहेंगे। हानि कितनी होगी 1 रुपये। आगे देखिए प्रतिशत लाभ। इसका मतलब क्या होता है, ये तो होगी 1 रुपये की हानि और पीछे हमने देखा था 1 रुपये का लाभ। 5 रुपये में खरीद कर 6 रुपये में बेचे तो 1 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ 1 रुपये की हानि हुई है। अब इसको प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए लिखा है प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है। हाँ दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि प्रतिशत लाभ बताइए, प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आप लाभ को 100 से गुणा कर दीजिए। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत इधर उधर कुछ भी नहीं सोचना आपको। अगर प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है तो एक जगह लाभ दिया हुआ मिलेगा या आपको लाभ ज्ञात भी करना पड़ सकता है। तो मान लीजिए यहाँ लाभ वाले में हमने 5 रुपये में वस्तु खरीदी और 6 रुपये में बेची, तो लाभ कितना हुआ 1 रुपये का। अब 1 रुपया यहाँ लाभ आ गया तो हम 1 लिख देंगे, 1 रुपये का लाभ गुणा 100 बट्टा, ये लिखा है ना, लाभ गुणा 100 अपॉन क्रय मूल्य। तो ये बट्टा क्या होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5 रुपये में खरीदी थी ना पेन, ये नीचे आ जाएगा। अब 1 का 100 से गुणा 100 होता है, 100 में 5 का भाग लगाने पर 20 आते हैं। कितने आते हैं 20। इस प्रकार है 20%
लाभ हो गया। लाभ कितना हो गया? 20%। उम्मीद करता हूँ आपके ये प्रतिशत लाभ वाला कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से प्रतिशत हानि, ये भी सेम उसी प्रकार से, यहाँ लाभ की जगह हानि लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। हानि गुणा 100, उसमें था लाभ गुणा 100, ये बट्टे का निशान है दोस्तों, यानी नीचे लिखना है। इसके आगे की जो संख्या होती है, चाहे क्रय मूल्य हो, चाहे लाभ हो, चाहे 100, वो नीचे लिखा जाता है हर में। यहाँ हानि की जगह हानि 5 और 4 वाला ये ऊपर हमने सवाल किया है, इसमें हानि कितनी है? 1, तो इसको ऊपर लिख देते हैं, गुणा 100 बटा क्रय मूल्य कितना है भाई? 5 रुपये, क्रय मूल्य 5 है, तो यहाँ हानि हो गई है कितनी? 5 का 100 में भाग लगा 20, इसमें 20% की हानि और उसमें 20% का लाभ। ध्यान दें, लाभ अथवा हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। यहाँ क्रय मूल्य आया ना, और यहाँ भी क्रय मूल्य, तो कहने का मतलब लाभ हो चाहे हानि हो, वो क्रय मूल्य के आधार पर होती है, तो क्रय मूल्य के हिसाब से ही उसकी गणना की जाती है। ऊपरी व्यय, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया। वैसे तो ऊपरी व्यय का मतलब होता है किसी वस्तु को खरीदने के पश्चात उस वस्तु को उचित स्थान पर पहुंचाने के लिए लगने वाले खर्चे हैं, उनको ऊपरी व्यय कहते हैं, या वो ऊपरी व्यय कहलाते हैं। कोई भी सामान है, उसको बाजार से लेकर अपने घर तक या अपने तक आने में जो भी ऊपरी खर्चा हुआ है, चाहे वो वाहन खर्चा है, चाहे कोई रंग रोगन का खर्चा है, चाहे कोई भी किसी प्रकार से खर्चा हो सकता है, तो वो ऊपर का खर्चा प्लस जहाँ से खरीदा है वो दोनों मिलकर क्रय मूल्य बनता है। तो क्रय मूल्य जहाँ से हमने खरीदा उसमें ये ऊपरी व्यय जोड़ा जाता है, तब वास्तविक क्रय मूल्य बनता है। फिर देखिए, अंकित मूल्य और होता है दोस्तों। लाभ आने में अंकित मूल्य का भी अपना महत्व है। व्यापारी लाभ प्राप्त करने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाते हैं, उनमें में से एक यहाँ अंकित मूल्य के बारे में बताया गया है कि किसी वस्तु के मूल्य को वास्तविक मूल्य से बढ़ाकर अंकित करता है व्यापारी, जिसे अंकित मूल्य या सूची मूल्य भी कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु 5 रुपये की है। कितने की? 5 रुपये की। व्यापारी उस पर 8 रुपये लिख देता है। कितने लिख देता है? 8 रुपये। वो वस्तु उसको 5 रुपये में मिली, लेकिन व्यापारी ने उस वस्तु पर 8 रुपये अंकित कर दिया है। अब जब ग्राहक उस वस्तु को लेने के लिए आएगा, तब वो कहेगा कि ये देखो, इस पर कितना लिखा हुआ मान है कि 8 रुपये, चलो आप मेरे जानकार हो इसलिए 7 रुपये में ले जाओ। वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य था 8 और हमें बेच दी वो 7 रुपये में। कितना लाभ हुआ या नुकसान हुआ? सोच कर देखिए। ये 8 का कोई महत्व नहीं है, इस पर छूट दिया उसने, 8 में से 1 रुपया कम करके हमें दिया है, और ये कहा है कि आप मेरे निजी हो इसलिए आपको ये कम में दे रहा हूँ, लेकिन उसने कम में नहीं दिया, 2 रुपये का फ़ायदा उठा लिया उसने। उसका वास्तविक मूल्य, क्रय मूल्य 5 रुपये था। 5 को उसने दिखाया ही नहीं है हमें, 5 रुपये था, उसकी जगह उसने 8 बना दिया, 5 की जगह 8 बना दिया, और फिर 1 रुपये की छूट की है, तो उसने 7 में बेचा है, खरीदा 5 में, 5 में खरीदा और 7 में बेचा, तो 2 रुपये का फ़ायदा, 2 रुपये का लाभ ले गया वो। और ऊपर से हमें ये कह गया कि आप मेरे जानकार हो इसलिए आपको कम में दे रहा हूँ, लेकिन कम में नहीं दिया, 2 रुपये ज़्यादा में दिया है। लेकिन हम जो छूट प्राप्त करते हैं वो इस अंकित मूल्य के आधार पर छूट प्राप्त की है हमने। तो अंकित मूल्य है वो व्यापारी अपना लाभ कमाने के लिए अतिरिक्त मूल्य उस पर अंकित करता है, वस्तु पर, उसी को अंकित मूल्य कहा जाता है। और ये छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। यहाँ देखिए 5 रुपये पर तो उसने छूट नहीं दी, 1 रुपये की छूट दी है, वो इस अंकित मूल्य पर दी है, 8 रुपये पर।
छूट हमेशा इसी अंकित मूल्य पर दी जाती है। उम्मीद करता हूँ ये भी आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आगे देखिए बट्टा। व्यापारी द्वारा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर विक्रेता को जो छूट दी जाती है, अभी हमने चर्चा की है इसी के बारे में बात बता रहे हैं, उसे ही बट्टा या छूट या कटौती या कमीशन कहा जाता है। ये अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। इसको बट्टा भी कहते हैं, छूट भी कहते हैं, कटौती भी कहते हैं और कमीशन भी कहते हैं। आगे देखिए क्रमिक बट्टा, समतुल्य बट्टा, क्रमिक बट्टा इस प्रकार से कई होते हैं। वो एक हम छोटा सा बट्टा से संबंधित वीडियो लेके आएंगे, उसमें बता देंगे। समतुल्य बट्टा से बहुत बार प्रश्न आते हैं दोस्तों और आए हैं। क्रमिक बट्टा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर रेट 1% यानी R1%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1% का बट्टा देने के बाद शेष राशि पर R2% का बट्टा, R2% ये बट्टा, और फिर जो शेष राशि बचे उसे R3 बट्टा देकर बट्टा दिया जाता है। तो R1, R2 और R3 ये क्रमिक बट्टे कहलाते हैं। बट्टे का मतलब जो छूट दी जाती है, ऊपर पढ़ा था ना हमने, बट्टा, छूट, कटौती या कमीशन। 8 रुपये के अंकित मूल्य पर हमें 1 रुपये की छूट दी थी, तो ये तो एक बार दी है, लेकिन लगातार मान लीजिए पहले 8 रुपये अंकित मूल्य था, उस पर 1 रुपये की छूट दी तो कितने हो गए 7 रुपये। अब जो शेष राशि है यानी 7 रुपये, इस पर फिर 1 रुपये की छूट देते हैं तो कितने में, 6 रुपये में। फिर भी लाभ कमा रहे हैं व्यापारी, क्योंकि यहाँ 5 रुपये की वस्तु थी और 6 में बेच रहे हैं। लगातार क्रम से 2 बार छूट दे दी है, फिर भी लाभ कमा रहे हैं। और हो सकता है तीसरी छूट भी दे दें, 6 रुपये पर फिर 50 पैसे की छूट देकर ये 5.50 रुपये में हमें वस्तु बेच देते हैं। तो ये क्रमिक बट्टा हो गया, 1 रुपये का, 1 रुपये का, 50 पैसे का। इन्हीं को लगातार रूप से या क्रमिक रूप से बट्टा कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो लाभ आने से संबंधित हैं उनके बारे में जिक्र करना जरूरी है दोस्तों। हमने लाभ क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है, इन सब के बारे में जानकारी अर्जित कर लिया है। अब थोड़ा सूत्रों के बारे में, और यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी प्रतिशत का निशान नहीं है। तो प्रतिशत ने होकर सीधे सरल सूत्र हैं ये। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, बस इतना याद रखो। लाभ का मतलब है जो वस्तु हम बेचेंगे वो क्रय मूल्य से ज़्यादा हो। तो क्रय मूल्य से ज़्यादा, तो इसका मतलब क्रय मूल्य घटाना है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो। लाभ का मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा, हानि का मतलब विक्रय मूल्य कम। चाहे कैसे भी याद रख लो, लाभ का मतलब क्रय मूल्य कम, हानि का मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा। और क्रय मूल्य उसको ज्ञात करना है, इन्हीं सूत्रों में से बन जाएगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो। मान लीजिए यहाँ आपने 5 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, ये हमें ज्ञात करना, कितने की खरीदी पता नहीं, हमने तो शुरू में चर्चा कर ली कि 5 रुपये में खरीदी, लेकिन एक बार इसको नज़रअंदाज कर दो कि पता नहीं कितने में खरीदी थी ये वस्तु। हमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन बेची थी हमने 6 रुपये में। कितने रुपये में बेची, 5 रुपये वाली वस्तु 6 रुपये में बेची, और 6 रुपये में बेचने पर हमें लाभ हुआ था 1 रुपये का। 6 रुपये में वस्तु बेची, 1 रुपये का लाभ हुआ था, तो अब 6 में से वो जो लाभ हुआ उसको घटा दीजिए। 6 में से 1 घटाया, कितने बचे, 5 बचे है ना। यही हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो जो हमने पीछे सवाल समझे उन्हीं के आधार पर ये सूत्र बने हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दो। लेकिन हानि है, एक सवाल हमने ऐसे भी समझा था कि 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसको 4 रुपये में बेच दी, तब क्या हुआ था, हमने कम में बेची है तो 1 रुपये
की हानि हुई थी, 1 रुपये का घाटा हुआ था। अब इसको इस सूत्र के आधार पर देखते हैं। क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, पता नहीं, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये, सॉरी 5 नहीं है 4 है। विक्रय मूल्य कितना है, 4 रुपये में बेची है, विक्रय मूल्य 4 और हानि कितनी है, 1 रुपये की। 1 रुपये की हानि दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 5, आ गया हमारा क्रय मूल्य। 5 रुपये वाली वस्तु 4 रुपये में बेच दी, इसका मतलब 1 रुपये की हानि हुई है। तो हानि और विक्रय मूल्य का हमेशा जोड़ होता है। विक्रय मूल्य में से लाभ हमेशा घटाया जाता है, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाया जाता है, जबकि हानि हमेशा जोड़ी जाती है। बस ये याद रख लो, जब भी हमें कोई सवाल हल करना हो तो विक्रय मूल्य में लाभ, विक्रय मूल्य और लाभ दोनों एक साथ आ जाएं तो लाभ को हमेशा घटाना है। विक्रय मूल्य और हानि एक साथ आ जाएं तो हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ना है। अब देखिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसी सवाल को ले लीजिए आप। अगर लाभ और विक्रय मूल्य यानी 6 रुपये में बेची थी कोई वस्तु, उसके आधार पर देख लीजिए हमें विक्रय मूल्य का पता नहीं है, 6 रुपये में बेची थी। एक बार ऐसा मान लो कि आपको हमें पता नहीं है 6 रुपये में बेची या 8 रुपये में बेची, लेकिन खरीदी 5 में है, 5 में वस्तु खरीदी और 1 रुपये के लाभ से बेच दी, 1 रुपये का लाभ कमाया, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य कितना है। तब दोनों का जोड़ होगा, 6 रुपये में बेची है। क्रय मूल्य में लाभ का जोड़, क्रय मूल्य में हमेशा लाभ का जोड़ होता है, जबकि विक्रय मूल्य में हमेशा लाभ घटाया जाता है। क्रय मूल्य और हानि एक साथ आ जाएं तो क्रय मूल्य में से हानि घटाई जाएगी। क्रय मूल्य हानि, दोबारा देख लीजिए, क्रय मूल्य और हानि एक साथ आ जाएं तो हानि को घटा दो, क्रय मूल्य और लाभ एक साथ आ जाएं तो लाभ को जोड़ दो, जबकि विक्रय मूल्य में इसका ठीक उल्टा होगा। विक्रय मूल्य के साथ लाभ आ जाए तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दो, और विक्रय मूल्य के साथ हानि आ जाए तो विक्रय मूल्य में लाभ हानि जोड़ दो। चलिए, ये सूत्र, इनसे संबंधित कोई प्रश्न नहीं आता है वैसे, ये सिर्फ ध्यान में रखने की बात है, ध्यान में रखना ज़रूरी होता है इनके बारे में, क्योंकि प्रश्न बनाते समय या हल करते समय ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न बहुत कम बनते हैं। प्रश्न बनने वाले टॉपिक अब आएंगे। ये जो प्रतिशत वाला मामला है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। लाभ हानि का जो प्रतिशत है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। लाभ प्रतिशत अगर ज्ञात करना है, सबसे पहले 1 नंबर पर यही लेते हैं कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है। वैसे हमने पीछे पढ़ लिया ये, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए लाभ को 100 से गुणा कर दो और बटे क्रय मूल्य। कोई वस्तु है 100 रुपये में या 200 रुपये में खरीदी, क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य 200 रुपये है, और लाभ है उस पर लाभ दिया हुआ मिल सकता है 20 रुपये, या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है विक्रय मूल्य 220 है, क्रय मूल्य 200 रुपये और विक्रय मूल्य 220 रुपये, ये भी साथ में लिखा हुआ मिल सकता है लाभ की जगह। तो विक्रय मूल्य अगर 220 लिखा है तो सीधा सा हमें पता है कि 220 में अगर कोई वस्तु बेची गई है और 200 में खरीदी गई तो 20 रुपये का लाभ हो गया। ये तो पीछे जो हमने सूत्र पढ़े हैं उसके आधार पर हो गया, लेकिन यहाँ प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। लाभ के आगे प्रतिशत का चिन्ह है, इसका मतलब प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए लाभ को ऊपर लिखिए, लाभ कितना है 20, यहाँ लिखा ना लाभ, लाभ प्रतिशत कितना 20 गुणा 100 और बट्टा, पूरे का बट्टा क्या है क्रय मूल्य, इसको नीचे लगा दो। क्रय मूल्य कितना था 200, अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 2 का 20 में भाग जाता है 10 बार, तो प्रतिशत लाभ कितना आ गया 10%। लाभ तो 20 था लेकिन प्रतिशत लाभ 10% है,
ये क्वेश्चन देखिए, इससे संबंधित है कि कै ने एक वस्तु 4,000 रुपये में खरीदी जबकि 4,600 रुपये में बेच दी, तो सीधा सा हमें पता है कितने का फायदा हुआ, 600 रुपये का फायदा हो गया। लाभ है, ज़्यादा कलम चलाने की हमें आवश्यकता नहीं है, 600 रुपये का लाभ है। लेकिन इसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट इस सूत्र के आधार पर मैं बता रहा हूँ। सूत्र आपको रटने नहीं है दोस्तों, मैं एक बार पहले आपको बताया नहीं बताया, अब बता रहा हूँ। सूत्र आपको रटने नहीं है, सिर्फ समझने हैं। अगर सूत्र रटने बैठ जाओगे तो गोलमाल हो जाएगी। अब है 600, 4,000 में खरीदा और 4,600 में बेचा, तो लाभ कितना, 600। और प्रतिशत लाभ के लिए लाभ गुणा 100 लिखना में, 600 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य क्या है, 4,000 बटे 4,000। बस हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए और 1 शून्य से फिर 1 शून्य कट गए, 60 बचे और नीचे ऊपर 60 बचे, नीचे 4, 60 में 4 का भाग लगाने पर 15%। तो प्रतिशत लाभ कितना आया, 15%। इसी प्रकार से हानि होती है, तो जितनी हानि हुई है उसको ऊपर लिख दिया, गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक इसी प्रकार से ये है। आगे देखिए, अगर प्रतिशत लाभ दिया हुआ होता है, प्रतिशत लाभ दिया हुआ, जैसे अभी हमने 15% लाभ ज्ञात किया था, तो 15% लाभ दे रखा है और क्रय मूल्य कितना था, 200 रुपये। पिछला जो सवाल किया उसकी बात कर रहे हैं हमें। क्रय मूल्य था हमारा 200 रुपये और प्रतिशत लाभ 15% हमने ज्ञात किया था। दोबारा देख लीजिए, ये रहा 15% लाभ, प्रतिशत लाभ आया, जबकि क्रय मूल्य कितना था, 4,000 था, 200 नहीं था, 4,000। क्रय मूल्य 4,000 है, 15% लाभ है, यहाँ 4,000 है, ये 4,000 रुपये लाभ क्रय मूल्य और 15% लाभ। तो लाभ कितना हुआ, ये तो 15% में है, जबकि 4,000 के हिसाब से कितना लाभ हुआ, ये ज्ञात करने के लिए लाभ और प्रतिशत लाभ में फर्क होता है दोस्तों। प्रतिशत तो होता है 100 में से, 100 में से 15 रुपये का लाभ हुआ, जबकि 4,000 का हमें पता नहीं है 4,000 में से कितने का लाभ हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर लाभ बट्टा 100, ये लिखा ना पूरा कोष्टक, इसके हिसाब से लाभ 15% बटा 100, आगे ब्रैकेट के आगे गुणा का निशान है, गुणा क्रय मूल्य कितना, 4,000। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 को और 40 को गुणा करने पर 15 चौके 60, 600 रुपये। तो लाभ कितना आ गया, 600 रुपये। यही हमारा पिछले सवाल में आया था ना, 4,600 रुपये विक्रय मूल्य था, कहने का मतलब 600 रुपये लाभ था। वो इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अगर हानि है तो हानि भी इसी प्रकार से ज्ञात की जाती है। प्रतिशत हानि को ऊपर लिख दो बटे 100 गुणा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य ये ज्ञात करना है, तो 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ बट्टा 100 गुणा क्रय मूल्य। इसी सवाल में देख लेते हैं, हमें पता है इनका कि 4,600 विक्रय मूल्य था, 4,000 क्रय मूल्य, 15% लाभ है और 600 रुपये लाभ। प्रतिशत लाभ था 15%, जबकि 600 सीधा लाभ था, 4,000 क्रय मूल्य और 4,600 विक्रय मूल्य। इसी सवाल के आधार पर ये ज्ञात करते हैं हम, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें पता है 4,600 है, लेकिन कैसे आया, तो बराबर, सबसे पहले तो ये विक्रय मूल्य ये बराबर है, इसकी जगह बराबर लगा दिया। फिर है 100 प्लस लाभ, ये लिखा है ना 100 प्लस लाभ, इसका मतलब है 100 तो 100 प्रतिशत वाला प्लस लाभ, 100 में लाभ प्रतिशत है ये 15, 100 में प्रतिशत लाभ लिखा है ना, तो ये जोड़ना है 100 और 15, 115 लिखना है, 115। 100 प्लस
प्रतिशत लाभ 115 हो गए, बट्टे यहाँ लिखा है बटा 100, बटा 100 कर दो, गुणा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 4000 रुपये। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 115 का और 40 का गुणा करने पर 4600 रुपये, ये आता है दोस्तों विक्रय मूल्य। तो अगर आपको थोड़ा सा एक सूत्र भी याद हो गया तो सारे के सारे ऑटोमेटिक अपने आप होते जाएंगे। अगला देखिए, विक्रय मूल्य और हानि, हानि से संबंधित है तो 100 में से कम कर दो, 20% की हानि हुई है मान लेते हैं तो 80 आ जाएगा, ऊपर 80 बटा 100 गुणा क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 बटा जो भी लाभ है वो 100 में जोड़ दो, जैसे पीछे जो सवाल किया था हमने 100 बटा 15% लाभ था तो उसको जोड़ दो, 100 में 15 जोड़ने पर 115 गुणा विक्रय मूल्य। अब की बारी है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य 4600 था, ऐसे लिख दो। और हानि है तो 100 में से हानि घटा दो, अगर 20 की हानि है तो 80 आ जाएंगे, 100 बटा 80 गुणा विक्रय मूल्य। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्नों के बारे में। कमल ने, मैंने पूरे ठीक ढंग से बता दिए हैं, अगर वो जानकारी आपके थोड़ी भी कहीं हिचकिचाहट है कि कम समझ में आए तो एक बार पुनः देख लीजिए। प्रश्न हल करने से पहले एक बार जो जानकारियाँ मैंने बताई हैं, कहाँ क्या लिखा जाता है, क्या विक्रय मूल्य होता है, क्या क्रय मूल्य होता है, अगर थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो एक बार उसे दोबारा देख लीजिए, फिर हम प्रश्न हल करेंगे। लाभ हानि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पहला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। कमल ने एक मशीन 10,000 रुपये में खरीदी और 8,000 रुपये में बेच दी। सीधा सा सोच लीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 10,000 में से 8,000, 10,000 में खरीदी 8,000 में बेची, कहने का मतलब 2,000 की कमी हुई है, तो हानि है। इतना पता चल गया हमें, हानि है कितनी। सीधा जल्दी अपने सिर्फ दिमाग से किया करो सवाल है, 2,000 की हानि हुई है। क्रय मूल्य क्या है 10,000 है, विक्रय मूल्य 8,000। हमें प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। प्रतिशत हानि के लिए सूत्र क्या था, हानि सीधी ऊपर लिखेंगे, हानि कितने की हुई 2,000 और इसके गुणा में 100, प्रतिशत के बारे में है तो गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य। यही मैंने अभी पीछे बताया था, क्रय मूल्य 10,000 रुपये है, हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। अगर लाभ है तो लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। यहाँ हानि है तो दो, ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गए, 1 शून्य से फिर 1 शून्य कट गया, ऊपर कितने बच गए 20%। हानि कितने की हुई 20%। अगला प्रश्न देखिए, ख ने एक गाय 5,600 रुपये में बेची, जिससे उसे 20% की हानि हुई है। ये सवाल मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ, इसमें दो सवाल बन गए। ख ने एक गाय 5,600 रुपये में बेची और जिससे उसे 20% की हानि हुई, एक सवाल ये बन गया। दूसरा सवाल है, तो बताओ ख उस गाय को कितने में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। कहने का मतलब सबसे पहले क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। इसके हिसाब से तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए जो भी सवाल आते हैं प्रतिशत वाले, उनमें हम मानकर चलते हैं। माना क्रय मूल्य 100 रुपये है और 20% की हानि हुई, सिर्फ इतनी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से पहले ख ने एक गाय 5,600 रुपये में बेची जिससे उसे 20% की हानि हुई है, बस इतनी लाइन हल करनी है हमें। इसके आधार पर हम क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 20% की हानि हुई कब है, जब 100 रुपये क्रय मूल्य था, तब 20% की हानि होने से 100 में से 20 कम हो गए। कहने का मतलब विक्रय मूल्य कितना 80 बचा। तो यहाँ विक्रय मूल्य 5600 है, क्रय मूल्य
और विक्रय मूल्य, दोनों लिख रहा हूँ मैं। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 माना हमने, विक्रय मूल्य कितना आया 80 आया ना। 20% का नहीं होने का मतलब कमी होगी। तो 100 वाली वस्तु 80 में बिक रही है। अब अगर विक्रय मूल्य 5600 है, अगर विक्रय मूल्य 5600 रुपये है ना, 5600 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना होगा। एक तो ये तरीका है, क्रय मूल्य कितना होगा। इसके लिए हमें यहाँ 100 क्रय मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इसको ऊपर लिख दीजिए। ये लाइन है ना ऊपर, जिसमें 2 मान दे रखे हैं, उनमें से एक को ऊपर लिखना होता है, एक को नीचे लिखना होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य को ऊपर लिखो 100 बट्टे विक्रय मूल्य कितना है दूसरा, विक्रय मूल्य चाहे लाभ है कुछ भी है, ये लाइन इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 80 है, इसकी सीध में 100 की सीध में 80 को नीचे लिख दो और गुणा 5600। ये कितने से घटते हैं, 8 7 56, 70 से, 70 का और 100 का गुणा करने पर 7000 बनते हैं। कहने का मतलब है वो गाय 7000 रुपये में खरीदी गई थी, क्रय मूल्य आ गया 7000 रुपये। अब दोबारा देखिए, ये तो क्रय मूल्य ज्ञात किया। अब तो बताओ ख उस गाय को कितने रुपए में बेचे। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितने में बेचे, तो विक्रय मूल्य, ताकि उसे 20% का लाभ हो। 20% का लाभ होने का मतलब पुनः यही लिख रहा हूँ मैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य लाभ है अब की बार 120 हो गया, लेकिन क्रय मूल्य अब की बार 7000 है और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ये तो लिखा है ख उस गाय को कितने रुपए में बेचे, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है तो ऊपर कौन सा आएगा 120, इसकी सीध में क्या है 120 है, ये ऊपर आएगा 120 बट्टे इसकी सीध में 100 है, ये 100 नीचे आ जाएगा, 100 और 120 में से 120 ऊपर आएगा गुणा 7000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 7 84, 8400 रुपये, ये इसका उत्तर आएगा। कितना 8400 रुपये। एक तो तरीका होता है ये दोस्तों। इसके अलावा मैं एक छोटी सी ट्रिक और बता देना चाहता हूँ आपको। ख ने एक गाय, ध्यान में रखना, ख ने एक गाय 5600 रुपये में बेची, जिससे उसे 20% की हानि हो गई। एक तो हानि हुई है 20% की, ये याद रखो। एक लाभ, पहले हानि हुई है, पहले क्या हुआ है हानि, और दूसरी बार है लाभ। पहली बार हानि, दूसरी बार लाभ, और हमें दूसरी बार ज्ञात करना है, दूसरी बार का ज्ञात करना है, और पहली बार का दिया हुआ है। पहली बार का चाहे विक्रय मूल्य चाहे क्रय मूल्य कुछ भी है, ये 3 कलम है, एक तो 5600, एक 20%, एक 20%। ये 20% हानि पहले की है और ये 20% लाभ है दोबारा यानी दूसरी बार का। ये 5600 विक्रय मूल्य पहली बार का, यानी पहली बार के दोनों मान दे रखे हैं। 5600 दे रखा है पहली बार का, 20% हानि दे रखी है पहली बार की, 20% लाभ दूसरी बार का, और दूसरी बार का विक्रय मूल्य ये हमें ज्ञात करना है, कितने रुपए में बेची ये ज्ञात करना है, यानी दूसरी बार का ज्ञात करना है। तो दूसरी बार का मान सीधा ऊपर लिखेंगे। यहाँ दूसरी बार का क्या है 20% लाभ का मतलब 120, और ये 20% हानि का मतलब 80। इन दोनों में से एक को ऊपर लिखेंगे, किसको लिखेंगे जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखेंगे। यहाँ भी मैंने बताया था क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य ऊपर लिखो, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य ऊपर लिखो। यहाँ ऊपर 100 और 120 में से बताया था ना। अब की बार 100 को छोड़ दो, यहाँ इन दोनों पर आते हैं, 20% लाभ है और 20% हानि, ये दोनों विक्रय मूल्य हैं। इनमें कौन सा ऊपर लिखेंगे जो हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात ये करना है दूसरी बार का। तो दूसरी बार का 120 था, लाभ का मतलब 100 + 20 120, ये दूसरी बार का विक्रय मूल्य, और यहाँ 20% हानि यानी पहली बार का, तो ये 80 हो गए। 100 में से 20 घटाए 80, ये 80 नीचे आएंगे, 120 ऊपर आएंगे और गुणा 5600। बस सीधा सा 80 नीचे 20
का मतलब 120 ऊपर है, 120 ऊपर है, 80 नीचे गुणा 5600। कैसे, यहाँ देखिए दूसरी बार का 20% लाभ था, 20% लाभ का मतलब है 100 में 20 जोड़ दो, 120 बट्टे 20% हानि, हानि का मतलब घाटा, 100 में से 20 का घाटा 80 गुणा 5600। अब कटते हैं तो काट दो, 8 7 56, कितने आ गए 70 बार। अब 120 और 70 का गुणा कर दो, 12 7 84, 8,400 रुपये। ये दोस्तों मेरी तरफ से ट्रिक है, बहुत ही आसान है। अगर 4 कॉलम बनते हैं, ऐसे कॉलम बना लो चाहे, पहले यहाँ हानि हुई थी 20% की तो 80 और बेची कितने में 5600 में। दूसरी बार लाभ हुआ 20% का, लेकिन कितना आया विक्रय मूल्य हमें पता नहीं, ये ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है इसकी सीध का 120 इसको ऊपर रख दो और जो दिया हुआ वो नीचे, ये ऊपर आएगा और ये नीचे। बस सवाल हो गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गोपाल ने एक भैंस नरेश को 20% लाभ पर बेची। नरेश ने उसे 25% लाभ पर सुरेश को बेची। सुरेश ने उसे 10% हानि पर विनोद को बेची। यदि विनोद ने 27,000 रुपये में खरीदा तो बताओ गोपाल ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। प्रतिशत वाले सवाल बताए थे, उसमें मैंने जनसंख्या से संबंधित है, कोई मशीन है उससे संबंधित है, लगातार यानी क्रमिक रूप से किस प्रकार आते हैं, एक मैंने बचत वाला भी बताया था, सेम उसी प्रकार का सवाल है दोस्तों। इसमें 3 बार आई हैं ये प्रतिशत है, 20% लाभ, 25% लाभ और 10% हानि। कहने का मतलब एक बार 120, एक बार 125 और एक बार हानि है तो 90, 10 से कम होंगे और ये 27,000 है। और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है तो 100 ऊपर, अंतिम मूल्य ज्ञात करना है तो 100 नीचे। ये भी आपको मैंने बताया था। अब ये क्या है क्या नहीं है सब छोड़ दो, एक तो 27,000 इसको पकड़ लो, गुणा, और पूछा क्या है इसने, गोपाल ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। खरीदने का मतलब शुरू में खरीदारी होती है फिर बेचा जाता है, बेचना यानी अंतिम मूल्य, खरीदना मतलब प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना होता है तब 100 हमेशा ऊपर। कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, मेरे पीछे बोलो इस प्रकार कह के। तो जब हमें प्रारंभिक मान ज्ञात करना होता है तो 100 क्या होता है, 100 ऊपर होता है, अंतिम में 100 नीचे होता है। क्यों होता है, क्योंकि 100 और 120 क्रय मूल्य अगर 100 है तो लाभ हो चाहे हानि हो, 120 हो चाहे 90 हो, वो बाद में आएंगे। हमें ज्ञात करना प्रारंभिक तो 100 ऊपर आएगा। कितनी बार, 3 बार लिखना है हमें, क्योंकि ये 1 2 और 3 3 है, गुणा 100 100। अब इनके नीचे क्या लिखें, एक बार 20% लाभ है इसका मतलब 120, 100 में 20 जोड़ दो। दूसरी बार 25% का लाभ है इसका मतलब 25 जोड़ दो, 125। और तीसरी में 10% हानि इसका मतलब 10 से घटा दो, 90। बस हो गया हमारा सवाल। अगर कोई कटते हैं तो काट दो, 2 शून्य, एक ये कट गए, 9 3 27, 30 से कटते हैं, 9 का इसमें भाग पूरा पूरा चला गया। अब 3 से फिर कटते हैं, 3 दाएँ 30 है और 3 चौके 12, ये भी कट गए। 4 का इसमें भाग जाता है 100 में, 25 चौके 100 और 25 का भाग 125 में जाता है 5 बार और 5 का 10 में जाता है 2 बार। बस हो गया। यहाँ क्या बचा, बराबर 2 गुणा 100 गुणा फिर ये 100,
एक तो ये 100 बचा है, एक ये 100 बचा है, एक ये 2 बचा है। कितने आगे? 2 के आगे 2 का 1 से गुणा करो, 2 का 2, फिर 1 से गुणा करो, 2 का 2, और आगे 1 2 3 4 शून्य लगा दो। 1 2 3 4। कहने का मतलब 20,000 रुपये में खरीदी थी भैंस। भैंस 20,000 रुपये में खरीदी और 27,000 रुपये में बेची है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज इस प्रकार हो सकते, ये उत्तर आ गया हमारा 20,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ये गोपाल विनोद इस प्रकार बीच में से पूछ लेते हैं, अगर हमें उलझाना चाहते हैं तो बीच में से पूछ लेते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो। जैसे सुरेश का पूछ लिया, यहाँ तो गोपाल ने कितने में खरीदी ये सीधा सा नाम आ गया, लेकिन सुरेश बीच में से कोई नाम निकाल लेते हैं तो हो सकता है 3% दे दिए, लेकिन हमें 2 का ही काम उपयोग करना हो, तो उस प्रकार का थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो। लेकिन वैसे सवाल बहुत कम आते नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 2 बैलों का विक्रय मूल्य समान हो और यदि प्रत्येक को 15,000 रुपये में बेचा जाए, यदि प्रथम बैल 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो संपूर्ण व्यापार में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बड़ा है ना सवाल, बहुत सरल है। कितना अच्छे ढंग से यही सवाल किया था हमने प्रतिशत में। तो 20% लाभ और 20% की हानि सिर्फ बिना पेन की सहायता से करना। ये मैंने आपको कल बताया भी था। कल क्या बताया था कि अगर 20% वृद्धि और 20% कमी, या 20% लाभ और 20% घाटा, इस प्रकार से कोई भी सवाल है तो सीधा इनको गुणा कर दो। 20 का 20 से गुणा किया, या 20 का 20 से गुणा मत करो, चाहे इसमें भी 0 इसमें भी 0, 0 से 0 काट दो, 2 बचा है, 2 का 2 से गुणा कर दिया, 4% उत्तर आ गया। बस, और क्या लेना है हमें। अगर 30 आता है तो 3 का 3 से गुणा कर दो, 40 आता है, 40 का लाभ और 40 की हानि, तो 4 का 4 से गुणा कर दो, 16% आ गया। 15 को पड़ा रहने दो, मत देखो इसको। एक दूसरा तरीका भी बताया था मैंने। क्या बताया था कि अगर 20% है तो पहले जो लाभ है, पहले में लाभ है तो प्लस आ गया, दूसरे में हानि है तो ये माइनस कर दो 20, और प्लस है दोनों का गुणा, 20 गुणा 20 बट्टा 100। ये इस तरीके से भी बताया था मैंने। तो 20 में से 20 जाएंगे तो ये तो कट गया, 0 आ गया, और इस 0 से ये 0 कट गया, बराबर 4%। एक तो ये तरीका बताया था मैंने, और एक सीधा बता दिया था कि अगर एक जैसी कोई संख्या हो, एक बार घाटा एक बार फायदा, या एक बार वृद्धि एक बार कमी, तब क्या करेंगे। जो संख्या है, हो सकता है यहाँ 50 दिया हो, 50%, तब क्या करेंगे, 50 में से 1 0 छोड़ दो, क्योंकि 2 0 से 2 0 कट जाते हैं, तो 5 यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 5 5 25%। बस, कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल चाहे कितना ही बड़ा हो, हमें तो बस चुटकियों में करना है। अगला प्रश्न देखिए। कविता 5 रुपये में 4 के भाव से टॉफियाँ खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से बेच देती है, तो बताइए कविता को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। ये सवाल है। अगर हल करने बैठ जाते हैं तो काफ़ी लंबे चौड़े 2-3 पेज भर जाते हैं, लेकिन हमें 2-3 पेज नहीं भरने हैं। कलम का भी प्रयोग बहुत ही कम करना है, सिर्फ हमें दिमाग से सेट करना है। इसमें एक तो ये देख लो कि 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदी और 4 में 5 के भाव से बेची, तो पहले तो लाभ है या हानि, इसके बारे में थोड़ा सा अपने दिमाग लड़ाते हैं कि 5 रुपये हमारे पास है, उसकी टॉफ़ी कितनी खरीदी, 4, तो एक टॉफ़ी के कितने रुपए पड़े, 1 से ज़्यादा पड़े ना। जबकि यहाँ 4 रुपये में 5 टॉफ़ी बेच दी, 4 रुपये में 5 टॉफ़ी बेच दी, तो ये तो कम में बिकी है। 1 रुपये से अगर 4 में 4 बेचता तब तो 1 रुपये की एक टॉफ़ी होती, लेकिन 4 रुपये में 5 टॉफ़ी बेच दी, इसका मतलब है 80 पैसे की एक टॉफ़ी बेची है। और यहाँ कितने 5 रुपये में 4, यानी 4 का 5 में भाग लगाओ, 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 25 पैसे की तो खरीदी है,
और 80 पैसे में बेची है। लेकिन इतना जोड़ घटाव नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि हानि हुई है, कम में बेची है तो हानि हुई है। अब टॉफी को छोड़ दो, एक तो रुपये 5 रुपये में खरीदी, 4 रुपये में बेची। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसके आधार पर देखना आप कि खरीदी कितनी, पहले खरीदी है फिर बेची है, ये ध्यान में है। 5 रुपये खरीदी, 5 रुपये यहाँ कितना लिखा है, सिर्फ रुपये को पकड़ना है हमें। 5 रुपये में खरीदी और 4 रुपये में बेची, तो 5 ज़्यादा है या 4 ज़्यादा, क्या है 5। 5 में खरीदी, 4 में बेची, है ना। तो इसका मतलब हानि। अब हानि हुई कितनी, एक तो ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ हानि लाभ है, क्योंकि इन सवालों में एक जैसा उत्तर लिखकर बता आगे हानि लाभ बस ये फर्क लगाते हैं। तो हानि हुई है एक तो ये याद रखना कितनी। अब 5 में कोई वस्तु खरीदी, 4 में बेची, तो 1 रुपये की हानि हुई। हानि कितने की हुई, 1 रुपये की, है ना। और ये 1 रुपये की हानि हुई किस मूल्य पर, क्रय मूल्य पर होती है, हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर होती है ना। अब इनको हल करने के लिए ये 4 है, पहले 4 और फिर -5, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर ही तो हानि होती है। सॉरी, मैंने ये उल्टा लिख दिया थोड़ा, दोबारा देखिए। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटाते हैं तब हानि होती है। क्रय मूल्य कितना है, 5 में से 4 घटा दो। अब इनका स्क्वायर करो, इन सवालों के बारे में मैं बता रहा हूँ, इनका स्क्वायर करो। 5 से, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, हमें पता है क्रय मूल्य कितना है 5, इसका भी स्क्वायर कर दो। 5 पंजे 25, माइनस 4 चौके 16 बटे 25 और इनके गुणा 100, ये भी करना है हमें, यहाँ गुणा 100। तो 25 में से 16 घटाने पर कितने आते हैं, 9 बटे 25 गुणा 100। 25 चौके 100, 4 का और 9 का गुणा करने पर कितने आते हैं, 36। कितने, 36। बस ये 36% हानि हो गई। इस प्रकार के सवाल आते हैं, उनको सिर्फ हमें ये याद रखना है। 5 के 4, 4 के 5 ऐसे आते हैं, 3 के 2, 2 के 3, 7 के 8, 8 के 7, बस ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आपको सिर्फ ये रकम लिखनी है, एक तो हानि होगी, रकम लिखनी है। 5 के 4, 4 के 5, तो ये पहले रुपये हैं, सिर्फ रुपये पकड़ो आप। 5 5, ये रुपये 4 4, और फिर क्रय मूल्य पर होता है हमेशा, तो क्रय मूल्य नीचे आएगा। अब सब के स्क्वायर कर दो और गुणा 100। 5 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर और गुणा 100। अब जोड़ है तो जोड़, घटाओ है तो घटाओ, जो भी करना है घटा लेते हैं। 25 में से 16 घटाने पर 9 बचते हैं। ये स्क्वायर हो गया, 5 का 5 से गुणा 25, 4 का 4 से गुणा 16, 5 का 5 से गुणा 25 और इंटू 100। 25 100 के 100 कट गए, और 25 में से 16 घटाने पर 9, 9 का 4 से गुणा किया 36। अभ्यास कर लीजिए एक बार आप इसका दोबारा से। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिखा हुआ कैसे मिलेगा, 6 के 7, 7 के 6, या 8 के 9, 9 के 8। अगर यहाँ 8 के 9, 4 के 5 होते तो भी हमें रुपये पकड़ने पड़ते सीधे। 4 के 5 और 5 के 4 तब लाभ होता, लेकिन 5 के 4 और 4 के 5 में हानि हुई है। अगला प्रश्न देखिए। एक पेन को 24 रुपये में बेचने से उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना पेन का क्रय मूल्य है, तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसमें मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देना चाहता हूँ दोस्तों। इस प्रकार के अगर प्रश्न आ भी जाते हैं, एक पेन को 24 रुपये में बेचने से, विक्रय मूल्य है ना, बेचने से उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना पेन का क्रय मूल्य है। हानि यानी प्रतिशत हानि, हानि नहीं प्रतिशत हानि, और क्रय मूल्य दोनों बराबर हैं, तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य हमें बताना है, तो क्रय मूल्य के लिए एक
ट्रिक देखो, मैंने बनाई है। 10 लिख दो पहले अंडरूट। वैसे तो मैंने नहीं बनाई है, मेरे सर जी ने बताई थी मेरे को, वो याद पड़ी है अभी तक है। गुणा 25 माइनस विक्रय मूल्य, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, विक्रय मूल्य माइनस 50। ये इस प्रकार के सवाल अगर कभी आ जाएं तो हल मत करना, ये ट्रिक है, ये सूत्र लगा लेना बस। और इसमें जो हानि से संबंधित सवाल होते हैं, क्योंकि हानि हुई है ना, अगर हानि से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो उनमें 2 उत्तर आते हैं जो स्वाभाविक है। तो यहाँ विकल्प में भी आपको 2 उत्तर लिखे हुए मिलेंगे अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो। 10 की जगह 10, गुणा की जगह गुणा, और रूट की जगह रूट, और 25 की जगह 25, माइनस की जगह माइनस, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य कितना दे रखा है सवाल में 24 है, और माइनस 50। और ये याद रखना दोस्तों, इस 50 के जो माइनस के आगे की संख्या इस पे रूट नहीं होता है, ये रूट यहाँ तक होता है, 25 माइनस है विक्रय मूल्य तक। अब 10 की जगह 10 इंटू 25 में से 24 घटाने पर 1, और माइनस है 50। 10 की जगह 10, एक का वर्गमूल 1 ही होता है, गुणा 1 माइनस 50। अब 10 1 का 10, 10 और 1 का गुणा किया 10 माइनस 50। 10 में से 50 घटाएंगे तो माइनस के 40, लेकिन हमें माइनस नहीं लिखना है, ये माइनस का मतलब है 40 से 40, और दूसरा मैंने बताया था ना 2 उत्तर आते हैं इसके, और दोनों का जोड़ 100 होता है, तो 40 भी हो सकता है, और इसकी जगह 60 भी हो सकता है, 60 रुपये और 40 रुपये, 40 रुपये या 60 रुपये, ये दोनों क्रय मूल्य आएंगे इसके, और दोनों ही विकल्पों में लिखे हुए मिलेंगे, या तो 40 रुपये क्रय मूल्य होगा या फिर 60 रुपये क्रय मूल्य होगा। कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 40 रुपये अथवा 60 रुपये, या 60 रुपये अथवा 40 रुपये, कैसे भी हो। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। और ये 50 के ऊपर ये निशान नहीं है, सिर्फ विक्रय मूल्य तक, ये 2 संख्या हैं, एक तो 25, एक माइनस विक्रय मूल्य, इनके ऊपर रूट का निशान है। अगला प्रश्न देखिए, रवि ने एक मोबाइल 3745 रुपये में बेचकर 7% का लाभ प्राप्त किया हो, तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीधा सा सवाल है, हम मानकर चलते हैं 100, और लाभ इसने 7% कमाया, इसका मतलब विक्रय मूल्य 107 हो गया, क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 107, और ये क्या है, मोबाइल का 3745 रुपये बेच कर, कहने का मतलब विक्रय मूल्य है 3745 रुपये विक्रय मूल्य है, और 7% लाभ का मतलब है 107 रुपये विक्रय मूल्य और 100 क्रय मूल्य। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 100 और 107 है, ये इस प्रतिशत लाभ के आधार पर हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का चयन करना है। तो क्रय मूल्य कितना, 100, विक्रय मूल्य 107, हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को ऊपर रखो, 100 जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिख दो, 100 बटे विक्रय मूल्य कितना है 107, 100 बटे 107 है, गुणा 3745, कितने 3745, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा जाता है भाग, ये लगभग नहीं है, पूरे आएंगे 3500 आते हैं शायद, आप घटाओ गुणा करके देख लेना, भाग करके देख लेना, 3500 इतने ही आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का।
कोमल ने एक साड़ी 7,200 रुपये में बेची जिससे उसे 20% की हानि हुई। तो बताइए उस साड़ी को कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि उसे 10% का लाभ हो। 10% का लाभ लेना है जबकि पहले हानि हुई थी। कितने सरल सवाल हैं दोस्तों। देखो दूसरी बार का ज्ञात करना है हमें। 10% का लाभ ये दूसरी बार का है और पूछा क्या है, कोमल ने एक साड़ी 7200 रुपये में बेची जिससे उसे 20% की हानि हुई है। तो ये तो हो गया एक लाइन। दूसरी बार का बताइए उस साड़ी को कितने रुपए में बेचना चाहिए। बेचना दूसरी बार का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दूसरी बार का ज्ञात करना है तो दूसरी बार का प्रतिशत यही तो है, 10% लाभ है। इसको ऊपर लिख दो। 100 में 10% का लाभ का मतलब है 110 ऊपर आ गए। तो पहला क्या है, पहले 20% की हानि हुई थी वो नीचे आ जाएगा। 20% हानि का मतलब है 100 में से 20 कम कर दो, गुणा जो लिखे हैं 7200 ये लिख दिया। ये पूरे विभाजित होते हैं। 8 ने 72 90 बार, 11 9 के 99, 9,900 उत्तर आ गया हमारा। इस प्रकार दोस्तों हमने काफ़ी प्रश्न कर लिए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न और भी हैं जो अगला वीडियो लेके आऊँगा उसमें बताऊँगा। काफ़ी बड़ी प्रश्नावली है लेकिन मैंने ट्रिक के माध्यम से सिर्फ 2 वीडियो में इसे पूरा करने की कोशिश की है और इसमें हम कामयाब भी होंगे। जैसा कि प्रतिशत कितनी बड़ी प्रश्नावली है लेकिन हमने सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से उसे पूरा कवर किया था। लेकिन ये मैंने कोशिश पूरी की थी दोस्तों, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं इधर उधर के, तो उन सभी प्रश्नों को मैंने शामिल करने की कोशिश की, इसलिए दूसरा वीडियो बनाना ज़रूरी है। प्रश्न वहाँ से भी पुटअप हो सकते हैं। ये प्रश्न घुमा फिरा कर ज़्यादा देते हैं लाभ आने के, सीधा प्रश्न बहुत कम आता है। तो यहाँ मैंने जो सवाल बताए इनको एक बार आप रिवीजन ज़रूर कर लेना। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा हल करना। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, एक बार जब वीडियो देखो तो आराम से देख लिया करो, दूसरी बार जब वीडियो देखो तो पहले प्रश्न को आप हल किया करो और फिर जो मैं बताऊँ उसमें मिलान किया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।